संसार, यही तो हम लोग सीख रहे हैं कि ये संसार ईश्वर से चल रहा है, हम लोगों से नहीं चल रहा है, किसी से नहीं चल रहा है। जब ईश्वर से चल रहा है तो क्या है, किसी का दोष नहीं, किसी का दोष नहीं। यही गुरुजी हम लोग को इसी में ला रहे हैं। आदत नहीं है हमारी आपकी कि हम समझ सकें कि ये भगवान से चलता है। हमें लगता है इसने किया, हमने किया। कहीं हम अपने को मानते हैं, कहीं दूसरे को मानते हैं, और ज्यादातर अभिमान से अपने को तो बिल्कुल शुद्ध बुद्ध मानते हैं और दूसरे को बहुत दोषी है। ये हम सबकी मना स्थिति होती है। तो बोले मना स्थिति में ही क्या करना है, स्थित होना है गुरु के विचार में कि तेरा भी दोष नहीं, मेरा भी दोष नहीं, न तुम हारे न हम हारे। ये दुनिया परमात्मा से चल रही है। बीच में अहंकार ही हमारा आपका होता है जो बोलता है कि हमने किया, तुमने किया। तो ये अहंकार कोई बीच से हटा दे तो बोले भगवान ही उधर भी है, भगवान इधर भी, ना इसका दोष ना उसका दोष। ये है। और गुरु जी ने बोला शुक्राने हम सबको याद रहते हैं एक दूसरे को। ये आदत नहीं, ना हमारी आदत है ना आपकी आदत है, लेकिन क्या आदत इसको बनानी, अपना किया बिल्कुल याद ना रखें, दूसरे का किया हमेशा याद रखें। ये ज्ञान है। ये कहते हैं नेकी कर कुएं में डाल, इस हाथ से प्रेम तो इस हाथ को पता न चले। ये सब हम लोग ज्ञान की बातें करते हैं, बोलते हैं, बाँचते भी हैं, लेकिन दोष में रखते हैं, अंदर दिमाग में दोष रखते हैं। जिसका दोष या कभी अपना दोष मान लेते हैं, कभी अपने आप को भी दोषी मानते हैं। गुरु जी ने कहा न तुम दोषी न दूसरा दोषी। दोषी क्या है, मन। मन के साथ जो भी मिल जाए, चाहे वो हम मिल जाए चाहे तो मिल जाए, तो मन ही दोष है। बुद्धि के साथ मिलने से गड़बड़ होता है, तो बुद्धि को ही पीछे करना है। यही बोले बुद्धि को पीछे करके बुद्धि में गुरु ही दिमाग में रहता है, गुरु का दिमाग में गुरु का विचार रहता है, तो दोष नहीं देते, खुद को भी दोष नहीं देते। ये मैं तू का झगड़ा है ना, गीता का भी ज्ञान है। कितने जन्मों तक करेंगे पाप जो हम कर रहे हैं। क्या तेरा मेरा बड़ा छोटा भेद ये मन से मिलता है। मेरा तेरा ही का तो भेद है, तो उसमें तो दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत सबको होती है। बोले हम दिक्कत से बचना चाहते हैं, ऐसा हम लोग कहते हैं, लेकिन दिक्कत से बच कैसे सकते हैं? क्यों? ये संसार है, यहाँ लेन देन तो होता ही होता है, एक दूसरे से कर्म करते ही करते हैं, कर्म का फल तो है ही। बोले ये सब तो है ही, तो बोले इसलिए दोष नहीं है, दोष वृत्ति जीवन से हटाना, बाकी कुछ नहीं होता है। मन में अगर हमारे दोष नहीं होता है तो बड़ा आराम होता है। अगर हम दोष वाला मान लेते हैं अपने आप को या दूसरे को, तो दोनों स्थितियों में हमें आराम चला जाता है। इसी ज्ञान में ही तो टिक रहे हैं। इतना इतना हम लोग अपने आप को टिकाते जाते हैं, हर घटनाक्रम के माध्यम से उतना उतना आराम आता जाता है। एक तरफ भगवान, एक तरफ मन, बीच में हम तुम आत्मा दृष्टा, क्योंकि हमारा स्वरूप ही है दृष्टा, देखने वाला। तो मन की स्थिति को देखते हैं कि मन कैसा कैसा प्रपंच हमारा भी करता है, तेरा भी करता है, मन के प्रपंच है। इसीलिए जब भी किसी को बोलते हैं गुरुजी बोलते हैं या, तो उसमें क्या होता है कि दुखी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत काम कर रहा है, बहुत सेवा करना है, बहुत कर रहा है, और उसके बाद भी गुरु गाली दे देता है। तो लगेगा गाली क्यों दी इतना करने के बाद, या इतना वो। तो बोले बीच में जो हमने किया और आपने समझा नहीं, यही तो चीज होती है जो गाली उसकी खराब लगती है कि हम तो इतना अच्छा कर रहे हैं। बुद्धि चकराती भी है कि हम तो अच्छा कर रहे हैं, फिर भी हमें गाली मिलती है। हमने तो सब अच्छा किया, लेकिन उसमें भी क्या होता है, क्योंकि हमने अच्छा किया, हमने, ये जो हम है यही हमारा आपका कष्टकारी हो जाता है।
वो अच्छा भी और बुरा भी। अच्छा अहंकारी बना देता है, बुरा थोड़ा सा दीनहीन भावना में ले आता है तो दोनों में ही अहंकार, अहंकार ही तो है। तो बोले अहंकार से बचना है, बस और कुछ नहीं करना। हर घटनाक्रम के माध्यम से अपने को चेक, अपने अहंकार को देख के उससे बचता है। बिच्छू है ना, जैसे बड़ा अभी कोई आ जाए, बिच्छू, सांप, कुत्ता, कोई भी, या कोई ऐसे ही बाहर टूट करता हुआ मैं आ जाए गन लिए हुए, तो हम सब बच जाएंगे ना। रास्ते में कोई ऐसा गन लिए आ जाए तो बच जाएंगे ना, कि भाई कहीं गोली हमें को ना लग जाए, क्योंकि हमें मालूम है ये गन लिए। ऐसे ही जब मालूम हो जाता है मन ही गड़बड़ है, तो बस मन की बात को जल्दी से अपने अहंकार को पीछे कर लेते हैं, विचार को पीछे कर लेते हैं, और विचार को पीछे जो भी कर लेते हैं वो शांत हो जाते हैं। अशांत वही रहते हैं जो अपनी गलती या मेरी गलती या तेरी गलती में रहते हैं। तो अशांति के लिए क्या करना है, यही देखना है उसकी गलती मेरी गलती, और शांति के लिए क्या करना है, ना उसकी गलती ना मेरी गलती, ना समय जैसा। और ये बात में मन एकदम से नहीं आता है, एकदम से कोई चीज आती है तो बड़ा मन बौखला जाता है, अरे बौखलाहट होती है, सच्चाई बताता है, अरे इतना अपना समझते थे ऐसा। लेकिन उसी में एक तो ये ज्ञान बैराग होता है, सबसे पहले बैराग, कोई भी महात्मा ये सब है, और कोई भी संसार में अपना नहीं, पहली बात ये, नाम रूप करके अपना नहीं। लेकिन उसी नाम रूप में अगर परमात्मा प्रकट कर लेते हैं तो मजा ही मजा है, फिर तो आनंद ही आनंद है, शांति शांति है। हर खेल का एंड होता है हैप्पी, हर खेल का है। इसी पे भगवान एक अनुभव बता रहे हैं कल का, जैसे आप बताया, तो कल जैसे जा रहे थे तो हम किसी ने कुछ बोला तो मैं बोलने लगी, गाड़ी में थे तो लग रहा था अच्छा जरूर से ज्यादा बोलने लगी, मतलब बहुत फ्रैंक एकदम फ्लो में अपनी आ गई और बोले जा रही, बोले इन्होंने तुरंत मुझे आंख दिखाई, तो एकदम आंख जब दिखाई तो एकदम स्टॉप हो गया, कि एकदम लगा तो, लेकिन लगा तो जब विचार करा तो लगा अरे परमात्मा ने रोक दिया, लग रहा मैं बहुत बह रही थी, बड़बड़ बोले जल्दी रही थी, अच्छा वो भगवान ने आंख दिखा दी, तो बुरा नहीं माना ना, उनका आंख दिखाने का बुरा लगा जब ये विचार आया, वरना तो अदरवाइज लगा टोक दिया हमेशा यार क्यों करते हैं ऐसा। लेकिन जब आपका विचार ये आया तो उस समय शांत हो के ना उनके लिए कुछ बना ना अपने लिए सजग हो के भगवान ने तुरंत आंख दिखा के कि है रही हो, फालतू में बोले जा रही हो, रुको, तो उस जगह आराम आ गया। ये ऐसे ही क्या हुआ कि बालकनी में खड़े हुए थे तो बाल नॉर्मली काट रहे थे, उनके बाल सुलझा लेते, बाल इकट्ठे करे तो हाथ गया भारे को फेंकने के लिए ऐसे, तो एकदम स्टॉप हो गया कि लगा अरे नीचे नहीं फेंकेंगे, यहाँ पे तो रूल है ही, क्लीन रहता है तो फेंक भी नहीं सकते, पनिशमेंट नहीं है। फिर लगा कोई देख कोई ना रहा, मैं इतने ऊंचे पे हूँ, फेंक दूंगी तो क्या चला जाएगा, अपने आप से बात कर रही हूँ, फेंक दूंगी तो क्या चला जाएगा। मैंने कहा नहीं, ये भगवान का भी तो ज्ञान नहीं है, जो चीज साफ है कम से कम उसे साफ रखने की कोशिश कर लो, अपने मन को ही बना लो। मैंने कहा अगर ये इंडिया होता तो क्या मैं इतना सोचती, मैं तो तुरंत फेंक देती। तो बोले फिर अंदर से क्या जवाब है, वहीं तो रोकना था, इंडिया में भी जाओ तो ऐसे ही करना, मत जब जो चीज जहाँ पे तुम क्लीन रख सकती हो उतना क्लीन कर लो। तो हाँ अपने आप ये विचार चल रहा है और अपने आप ही आंसर हो रहा है, फिर वो बाल नहीं फेंके, फिर अंदर आके डस्टबिन में करा। मतलब छोटी सी भी घटना हो रही है तो रुक के अगर देख रहे हैं तो सब कुछ ज्ञान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है पूरे टाइम। तो लगा कि अरे सब यही भगवान का ज्ञान है, तो उससे थोड़ा सा बच लिए। तो जो आप बोले तो तुरंत याद आ गई ये चीज, है यही है। और ये कहो कि एकदम से हमारे तुम्हारा हो जाए, ये भी नहीं होता। अभी तुमने बोल दिया आज है, लेकिन दसियों क्या हजारों जगह जो है ना, इसमें फेल भी हो जाओगी, इसमें पास भी हो सकती है, दोनों बातें हैं। वो जितना तुम्हारा कंट्रोल है उसके हिसाब से ही जितना याद रहेगा गुरु का ज्ञान उतने है। अभी याद रहा, अभ्यास करते रहोगे तो याद रहेगा,
कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाएंगी कि एकदम लगेगा कि नहीं ये तो काम ऐसे कर ही नहीं, अभी क्या, तो वहां पे हम फेल भी हो जाते हैं। ये भी बात है, तो सच्चाई है ये फेल होते रहते हैं। तभी तो बोला ना, धीरे धीरे शनै शनै हम लोग ऐसे आगे बढ़ते हैं, शनै शनै हम लोग अपने मन पे कंट्रोल करते हैं। और पूरे मन पे कंट्रोल के लिए ही तो इतना भगवान ने सांसें दी है, इतना टाइम पीरियड इतना इसीलिए तो है कि ये मनुष्य शरीर में ही ये कार्य हो सकता है, अन्यथा तो ये कार्य हो नहीं सकता है। आज सुबह सुबह से भजन रेखा जी जो गाती नहीं है, जीते जी मुक्त होना, मरने के बाद मुक्ति तो सब लोग बताते हैं, लेकिन जीते जी मुक्त होना संतों से सीख जाए। जीते जी किस चीज से मुक्त होना है? क्या दुनिया से हटना है, लोगों से बचना है? नहीं, किसी से ना हटना है ना बचना है, सिर्फ खेल में हर जगह परमात्मा प्रकट करके रखना है कि ये खेल परमात्मा से हो रहा है, तो मुक्ति है। मन से बच गए, मन से ही बचना है और कुछ तो न करना है, मन से ही मुक्ति पानी है। मन क्या है? ग्रुप ऑफ थॉट्स है ना, जो विचारों का समूह बुद्धि में है, बस उससे ही अपने आप को धीरे 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 खाली करना है। वो सारे विचार खाली करने के, विचार में जहर नहीं भरना है, अमृत है। अमृत है परमात्मा, परमात्मा इधर भी परमात्मा नहीं, उधर परमात्मा है, मेरे में परमात्मा नहीं है। ये ज्ञान जो है ना बहुत गलत है। या मेरे में परमात्मा है, सामने वाले में नहीं है। अरे मेरे में भी है अगर, तो उसमें भी तो वही है, और उधर मुझे दिख रहा है तो इधर भी तो मैं मेरे अंदर भी वो परमात्मा है। गलत क्या है? गुरु जी ने यही तो कहा, तू भी वही है, तू जानते नहीं है, बस इतना ही तो है। जानना है, धीरे 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 चलते चलते जानना है। हर घटनाक्रम के माध्यम से इस बात को जानता है और टिकना है। इस घटनाक्रम का एंड जो है, अगर नाम रूप हो रहा है, मैं और तू में जाके अटक रहा है, तब गड़बड़ हो जाएगा। घटनाक्रम में मैं और तू ना रह के क्या हो, परमात्मा और मन। वो मन कभी मेरा भी होता है, कभी तेरा भी होता है, लेकिन मन ही है वो। मन ना मैं हूं ना तू है, मन की गति है ये। तो मन की गति अगर हमें सामने वाले की खराब लगती है तो हम उसमें नहीं आते हैं, कोशिश करते हैं। एक हम सोच लें और हो जाए, ऐसा नहीं होता है, अभ्यास चलता है। अभ्यास, वाणी रुकना। जैसे अभी तुम वाणी की बात बोल रही थी, वाणी रुक जाए तुम्हारी एकदम से, अरे कितना बोलना, कितना मन बोलता है। कि एक चीज पूछो, खाना बना लिया तो उसमें बताएगा, हाँ ये बना के रख दिया, ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, उसी में 20 बातें बोल जाएगा। तो ये आदत है हम लोगों की बहुत बोलने की। किसी से पूछो कि क्या किया, बोले अरे पहले सब्जी लाए, सब्जी काटी, सब्जी धोई, फिर सब्जी काटी, फिर सब्जी जो है ना छौंकी, उसमें जीरा डाला, हींग डाला, चना, पूरी डिटेल बताएगा। बात कर लो कभी कभी किसी से, पूरी डिटेल बताएगा कि ऐसे से ऐसे हुआ। सत्संग में भी अगर किसी से महिमा बताने की बात करेगा कोई, तो वो सारी डिटेल बताएगा कि एक वैसे नहीं बताएगा, जस्ट बता दे कि भाई ये हुआ। वो पहले पूरी डिटेल बताएगा, उधर से ऐसे किया, उधर से वैसे क्या, उधर से वैसे क्या। एक होता है डिटेल बताने का मतलब होता है कि इस घटनाक्रम में ये चीज हुई। एक कहता है इस घटनाक्रम को हम बता रहे हैं जिसमें कुछ नहीं है, हमको तो जस्ट बताना चाहिए। तो बोले उसमें कोई अगर बात छिपी हुई है तो वो जरूर बताओ, लेकिन ये बताओ कि हम उससे मिले, उसने ऐसा किया, उससे मिले, फिर उससे मिले, फिर उससे मिले, उससे उसने ऐसा क्या है। और रिवाइज करते हैं हम लोग, रिवाइज जिसको कहना चाहिए ना, एक बार हो जाए भूल गए, जय भगवान जी की, खत्म हो गई बात। जब रिवाइज बार बार करते हैं, बता बता के, दोहरा के, तो क्या होता है कि हमको पूरी अच्छी तरह से याद हो जाती है घटना का। तो याद क्या रखना है,
याद तो भगवान रखना है ना, याद घटनाक्रम नहीं रखनी। तो हम लोग फालतू की बातें बहुत याद रखते हैं, और क्योंकि बोलते हैं इतना ज्यादा, आदत है, इंद्रियों का कंट्रोल नहीं है, इंद्रियों पर कोई काबू नहीं है, बहुत बोलने की आदत है, जबरदस्ती के बोलने की आदत है। अपने पचड़े क्या कम है जो दूसरे के पचड़ों में रात दिन बोलते हो? सोच के देखो, अपने मन के पचड़े क्या कम है? उन्हीं में सारा दिन निकल जाता है, तो दूसरे के पचड़े में कि वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, कितना चित्त लगाना, कितना लगाती हो? सोच के देखो। तो आंख जो दिखाई वो इसीलिए दिखाई, क्यों बोल रही हो जबरदस्ती किसी के लिए? कितना बोलना, मतलब तकलीफ में आ जाएगी क्या हम? अरे तो वे बोलना ही बंद कर दें क्या? तो ठीक है, हम बोलते ही नहीं, ये थोड़ा ना कहता है। सार्थक सब बोलो। हमारे को हम नहीं बताते हैं कि गुरु जी के पास हम गए थे, तो गुरु जी बाबूजी एक बात बोले, बाबूजी पास आके बैठे और एक बात बोले बाबूजी, तो उसके बाद गुरुजी ने तुरंत उनका मुंह रोक लिया और मना कर दिया, उन्हें बोला। तो मुझे बड़ा तकलीफ हुई, मुझे लगा ये व्यक्ति कहाँ जल्दी घर वाले कहाँ बैठ पाते हैं, सारे सत्संगियों से ही घिरे रहते थे गुरुजी। तो किसी भी समय आके बैठे तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि बाबूजी बैठे। भाई उस समय तो न ज्ञान न ध्यान, क्या था, कुछ भी नहीं, तो बड़ा अच्छा लगा कि आज चलो बैठ के रहेंगे बाबूजी, प्यार से यहाँ पे बैठे। उतनी देर में गुरु जी से हो गई कुछ, तो उसे कुछ बोलने वाले, तो गुरु जी ने उनका बोलना रोक दिया। तो बहुत तकलीफ हुई अंदर में, बड़ा मन चला गुरु जी के प्रति कि अपना तो दिन भर बोलते रहते, ये तो जरा देर आके 5 मिनट के लिए आके बैठे थे, बोले। तो बाबूजी के फेवर में उस समय मेरा मन था कि कहाँ बैठते हैं, जरा सा बैठे हैं तो वो पकड़ लिया। अब गुरुजी में कमी दिख गई, बाबूजी की अच्छाई दिख गई, तब क्या करेंगे? अशांति तो हमको होनी थी, क्योंकि हमने उनमें कमी देख ली गुरु में। तो अशांति का सबसे पहला, तो जब अशांत हुआ, मन खट हुआ, तकलीफ में आया, तो सबसे पहले तो एक ही काम किया कि गुरु गलत नहीं, बस इस विचार को लाए दिमाग में, हमको क्यों लगा? तो अंदर जाके जवाब मिलेगा। अंदर जाना पड़ता है कि गुरु जब गलत नहीं है, ये डिजिट लेके अंदर गए, तब सवाल सही निकाल पाए हल उसका कि हाँ। पूरे दिन फिर चेक किया गुरु जी को, सारे दिन उस दिन चेक किया। तब दूसरे 2 दिन चेक करने के बाद समझ में आया कि भगवान का बोलना हर समय जो बोलते थे वो सार्थक होता था, पर हम लोग का या किसी का बोलना बड़ा अनर्गल होता है, ये समझ में आया। तो उनके बोलने से तो उनकी शक्ति कम हो ही नहीं रही थी, क्योंकि वो हर समय किसी भी समस्या पे बात कर रहे हैं, किसी को लेके बात कर रहे हैं, या किसी को गाली भी दे रहे हैं, तो वो भी उसके भले के लिए दे रहे हैं। लेकिन हम लोग तो एक बात भी बोलते हैं तो सच्चाई है, नाम रूप में बैठे हुए हैं, नाम रूप से बोलते हैं, उससे पता नहीं आगे क्या टंटा, उस दिन जो बाबूजी बोले उससे टंटा हो जाता। तब समझ में आया कि ज्यादा टंटा बढ़ जाता है, इसलिए जो है ना गुरुजी ने रोक दिया। तो ये बातें जब समझी है तभी बता पाते हैं कि रोकना क्यों है। एक बार गुरु के साथ मिलके हम अपने आप को गुरु के विचार से ही अपनी इंद्रियों को रोकते हैं। जिस समय वो रोके, तब मेरे में भी वो गुरु की शक्ति से मेरे में वो पावर आ जाती है कि हम रोक सकते हैं, अन्यथा हमारे पास शक्ति नहीं हम रोक सकें। सच कह रहे हैं, अपने आप रोकने की कोशिश करो, दबाएंगे रोक नहीं पाएंगे, दबा लेंगे, और दबी हुई चीज कभी ब्लास्ट भी करेगी, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि दबी है। तो हला भला करके थोड़ा ना रह रहे हैं, दबाई हुई है तो उसमें से निकलने, और फिर आदत स्वभाव निकलने लगता है हमारा अपना। ज्यादा जोर पकड़े बातचीत तो स्वभाव निकल के तो तलाक शुरू हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो ये क्या है, हम स्वभाव को ही तो गुरु भाव में लाने की बात करता है। स्वभाव को भाव में मतलब गुरु ने विचार क्या दिया है,
ये इंद्रियों को रोकना। बोले कहानी नहीं थी कि धोबी के कपड़े पर किसी संत का पैर पड़ गया, वो निकल रहा था अपनी धुन में, था उसने ध्यान नहीं दिया। जब ध्यान नहीं दिया तो उसने पैर पड़ गया, तो अब धोबी को तो अपने कपड़े जैसे गंदे लगे कि मतलब पैर पड़ गया, गंदे हो गए कपड़े, तो धोबी को तो गुस्सा आ गई क्योंकि वो संसारिक था। तो उसने जो इतनी तेज गुस्सा आ गई, उसने गाली वाली बड़ी दी। संत तब तक सहता रहा, गाली दे रहा है, कोई बात नहीं, अरे ठीक है, हुआ तो है ही है, गलती हमसे, ऐसे करके गलती तो हुई है हमसे। अपनी मान्यता मानते हुए उसने गाली सह ली। लेकिन जब वो सह रहा था तो उसको और ज्यादा गुस्सा आ गया कि ये जो है ना मुस्कुराता ही जा रहा है, कोई गाली दे कोई मुस्कुराए तो इतनी और गुस्सा तेज हो जाता है ना। तो वो बोले, उसको भी गुस्सा और आ गया, उसने डंडा उठा लिया घर मारने के लिए। तो जब डंडा उठाया, उससे पहले ही उधर क्या हुआ, भगवान को लगा कि अरे ये गाली दिए जा रहा है, वो कर रहा है, तो सही नहीं है, बहुत ज्यादा गाली दिए जा रहा है, बहुत उल्टा सीधा बोले जा रहा है। और डंडा भी मारने के लिए हाथ उठा लिया। तो भगवान एक खाना खा रहे थे, लक्ष्मी जी खिला रही थी, बस पहला कौर वो भगवान अंदर लेने जा रहे थे कि एकदम डंडा जैसे उसने उधर उठाया मारने के लिए, तो भगवान एकदम से भागे खाना छोड़ के, और दहलीज तक ही गए थे कि लौट आए। तो पूछा लक्ष्मी जी ने, इतनी तो खाने का ग्रास भी मुंह में नहीं डाला, छोड़ दिया आपने, चले आए, और लौट भी 2 मिनट में ही आए, तो 2 सेकंड में आए दहलीज तक जाके। क्यों? बोले जा रहा था भक्त को बचाने, लेकिन अब तो धोबी लड़ना जरूरत है, क्योंकि जब उसने डंडा उठाया तो उसने अपनी औकात में फिर वो आ गया। उसने जो है ना, संत ने भी डंडा उठा लिया, अरे मैं इतनी देर से कहे जा रहा हूँ, गलती हो गई, ये हो गया है, इसको समझ में ही नहीं आ रहा है। और उसने भी डंडा उठा लिया, तो क्या हुआ, दोनों धोबी लड़ रहे हैं, तो भगवान ने बीच में बोलता है, जब धोबी की तरह हम भी हो जाते हैं या दूसरा हो जाता है, लेकिन अगर हम भक्त होते हैं तो फिर भगवान हमारे बीच में बोलने आता है। लेकिन वो क्या, उतनी देर हम संयम रख पाते हैं, अपने स्वभाव को हम रोक पाते हैं, स्वभाव को। ये सब हमारे अपने चिंतन और मनन का है जी, कि हम स्वयं अपने जीवन में देखें। हम तो वो ही बन जाते हैं, कहते हैं हम तो अच्छे थे, हमने इसलिए किया। यही तो हम लोग करते हैं, हमने तो इसलिए किया, नहीं तो पहले तो हम ऐसे थे। तो बोले हमारी और आपकी, और संत पने में हम ही लोग हैं, परीक्षा तो हमारी और आपकी होगी इस संसार में। उनकी जिनकी सब हो रही है वो सजग नहीं है, तो वो उनका विषय है, लेकिन हमारा तो सजगता का विषय होता है, क्योंकि हम लोग तो भक्त हैं गुरु के, और हमारी पहचान हमारे गुरु से ही है। तो हम गुरु जी के विचार से अगर बोलेंगे नहीं, गुरु के विचार से अपने जीवन में इंद्रियों को नहीं थामेंगे, देखेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो पीछे में, सामने हो सकता है लोग ना बोल पाए लिहाज में, लेकिन पीछे में जरूर कहेंगे बनती बड़ी है, लेकिन कर तो रही थी, कर तो रही थी। उसके मैं बुराई भलाई देख रही थी, बोले जा रही थी फलानी के लिए, वैसे तो बड़ा ज्ञान दे रही थी, पीछे में चाहे तुम्हारा पति हो चाहे तुम्हारा कोई भी हो, वो भी बोलने में बाज नहीं, या सोचेगा जरूर, ये पक्की बात है, सोचेगा कि ज्ञान दे कर क्या रही। तो हम लोगों के ऊपर तो बहुत जिम्मेदारी है, जिसको कहना चाहिए जिम्मेदारी भी है, कि हम अपने गुरु को कहीं भी कलंकित ना करें, क्योंकि हमारे गुरु ने तो अकेले में, हम लोग हमें अच्छी तरह से याद, हम अकेले में जाते थे, अकेले में हम शिकायत करते थे अपनों की गुरु जी से, और गुरु जी हमें एक बहुत अच्छी बात बता देते थे उसके प्रति,
और मेरे अंदर के मैल को थोड़ा सा साफ कर देते थे, जो दूसरे के प्रति आया था वो मन के मैल को साफ कर देते थे। ये गुरुजी ने हमेशा किया। तभी हमको लगता था, बहुत जब उल्टी सीधी बातें होती थी तो हम कहें हम कैसे उस व्यक्ति के प्रति अपना आदर खत्म करें, या कैसे हम सबके कहने से न माने उन्हें, क्योंकि वो तो हम जिसके प्रति बुरी भावना लेके जाते हैं उसके प्रति भी वो हमारा मन ठीक कर देते हैं। कलुषता मेरी अंदर की खत्म करके उसकी एक अच्छाई दिखा के, हमसे जो उसने किया था या करा उसने मेरे जीवन में जो मुझे याद भी नहीं, तो गुरु दर्शन दे देता था, दिखा देता था वो दृश्य, वो दृष्टि दे देता था कि देखो उन्होंने तुम्हारे लिए कैसे ऐसे किया, बताओ किसके लिए। ऐसी ऐसी दृष्टि दे देते थे गुरुजी कि मन खुद ही शर्मिंदा हो जाता था, खुद शर्मिंदा हो जाते थे। तो अब जब बताओ, ऐसे गुरु को दुनिया चाहे कह दे कि बेकार है, लेकिन हम कैसे कह दें बेकार? अगर सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और वो कहे कि गलत है, ये न मान पाए, या हमें हमारी असमर्थता, क्योंकि शरीर की तो बड़ी एक सीमा है, उसमें कितनी ताकत है, 10 अभी पीटने लग जाएं या 10 अभी एक चीज एक स्वर में बोलने लग जाएं एक बात को, तो हमारी बात छोटी सी चाहे सही भी हो गलत हो जाएगी उस समय। तो उस समय तो मौन रहना और दब जाना, चुप रहना हमारी नियति है। लेकिन मेरे अंदर की जो कहना चाहिए आदर है अंदर में जो उनके प्रति, वो कौन खत्म कर सकता है? क्योंकि ये दृष्टि तो उन्होंने ही मुझे प्रदान करी कि हर एक में परमात्मा एक ना एक गुण, हम जिसके प्रति भी मन खराब करके गए उसका एक गुण बता दिया। और आज हमने देखा, सत्संगियों के घर में भी देखा, सब अपने घर में भी देखा, सब जगह देखा कि अगर किसी के लिए कोई बोलता है उल्टा, तो दूसरा खड़ा हो जाता है उसके फेवर में तुरंत। तो ये क्या है? ये आदत बन गई ना हम लोगों की कि हम तुरंत फेवर में खड़े हो जाते हैं कि एक गुण दिखा देता है दूसरा। अभी हाँ, ये घर में ये बहुत होता है कि एक बात के लिए अगर कहो तो दूसरा उसका तुरंत गुण दिखा देगा। अब बस आप ढीले पड़ जाओगे। वो बुद्धि की दृष्टि से हो सकता है वो गलत हो, क्योंकि वो एक ये भी ज्ञान है कि जिसको टोका जा रहा था अगर उसको टोक दिया तो वो टूटने से बच गया, एक ज्ञान ये भी है। लेकिन ये भी एक ज्ञान है कि अगर देखो तो क्यों फेवर में दूसरा खड़ा हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने गुरुजी से यही तो सीखा कि गुरुजी ने जो है ना हमेशा एक अच्छाई बता दी, तो हमारा मन थोड़ा सा उसके प्रति जो कलुषता थी वो पिघल गया थोड़ा सा। हमारे साथ उसने क्या किया जो हमारे बुद्धि को इस समय याद नहीं था, वो हमारे को सामने वाले ने याद दिला दी कि अभी क्या ये काम नहीं करता, ये काम नहीं करता, पर से दूसरा क्या क्यों, देखिए वही तो ये काम कर रहा है, अब हो गए लो पानी पानी हो गए। तो ये बातें बड़ी वैसी है, बड़ा सत्य ज्ञान है गुरुजी का, और पूरा प्रैक्टिकल है, जीवन जीने की कला का नाम है। और जीवन जीते जीते ही अपने आप को जीते जी मन से मुक्त करने का ज्ञान है। जीते जी हर घटनाक्रम के माध्यम से अपने मन को ही मुक्त करना है। दूसरे के मन को मुक्ति करने से हमें कोई आनंद नहीं मिलने वाला, हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। हमें फायदा तो अपने मन को मुक्त करने से मिलता है। इस सृष्टि में सब परमात्मा से हो रहा है, सब कुछ परमात्मा से हो रहा है, व्यक्तियों का कोई दोष ही नहीं है। वो तो पात्र है उसके द्वारा निर्धारित, जो रोल दे दिया है उस डायरेक्टर ने, वो रोल वो कर रहे हैं। हाँ, हम कौन सा रोल करें ये हमारे गुरुओं में, हमारे जीवन में हमारा चैतन्य गुरु है, साकार है, हमें रोज ज्ञान देता है, रोज हमें बताता है कि हमको क्या करना है, क्योंकि उसके विचार को हमें करते समय अपनाना है, देखते समय अपनाना है उसके विचार को, अपनी
मैं को कायम रख के कोई विचार नहीं करना है। वो तो फिर हम और सन जाएंगे, फिर और बंध जाएंगे, मन से आजादी नहीं ले पाएंगे। वो गाना भजन जो है सुनाओ रेखा दीदी, सुना सकती है? रात है, सुना पाओगी? दशा मुझ दीन की भगवन संभालो, ये तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो, ये तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लो, ये तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लो, ये तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालो, ये तो क्या होगा। मैं नामी बात की हूँ, नामी पाप हर तुम हो। मैं नामी बात की हूँ, नामी पाप हर तुम हो। जो नामी पाप हर तुम हो, तो लज्जा दोनों नामों की बचा लो, ये तो क्या होगा। जो लज्जा दोनों नामों की बचा लो, ये तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालो, ये तो क्या होगा। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है, जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है, पतित पावन बनाया है। उन्हीं पतितों को घर पावन बना लो, ये तो क्या होगा। उन्हीं पतितों को घर पावन बना लो, ये तो क्या होगा। दशा मुझे दीन भगवन संभालो, ये तो क्या होगा। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूँ ये भर, मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम चुका लो, ये तो क्या होगा। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम चुका लो, ये तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो, ये तो क्या होगा। आजा मिल गीत गढ़ी का जिस दया गंगा में तरते हैं। आजा मिल गीत गढ़ी का जिस दया गंगा में तरते हैं। दया गंगा में तरते हैं, उसी में बिंदु सा पापी मिला लो, ये तो क्या होगा। उसी में बिंदु सा पापी मिला लो, ये तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो, ये तो क्या होगा।
रेखा बोली, तुम रेखा को पुकार रही थी, हम बोल दिए। अच्छा क्या बहन जी। जय सदगुरु की। रात है, सब सो रहे हैं ना। खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए, सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का, सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का, सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का, दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए, दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, झंझट में बच के रहना संतों से सीख जाए, झंझट में बच के रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, जीते जी मुक्त होना संतों से सीख जाए, जीते जी मुक्त होना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, दुनिया के लोग दौलत पा कर के मुस्कुराते, दुनिया के लोग दौलत पा कर के मुस्कुराते, पर भिक्षु बन के रहना संतों से सीख जाए, पर भिक्षु बन के रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, मंदिरों और मस्जिदों में जिसे लोग ढूंढते हैं, मंदिरों और मस्जिदों में जिसे लोग ढूंढते हैं, मंदिरों और मस्जिदों में
जिसे लोग ढूंढते हैं, अपने ही घट में रहना संतों से सीख जाए, अपने ही घट में रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें जाने आई, वाणी में तनिक मिठास नहीं, वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आई हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ, भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आई। प्रभु का चरणामृत लेने को है पास मेरे कोई पात्र नहीं, प्रभु का चरणामृत लेने को है पास मेरे कोई पात्र नहीं, आँखों के इन दो प्यालों में कुछ भीख मांगने आई हूँ, आँखों के इन दो प्यालों में कुछ भीख मांगने आई हूँ, भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आई, भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ, तुमसे लेकर क्या भेंट करूं है पास में, तुमसे लेकर क्या भेंट करूं भगवान आपके चरणों में, मैं भी सुख हूँ तुम दाता हो संबंध बनाने आई, मैं भी सुख हूँ तुम दाता हो संबंध बनाने आई, भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आई, सेवा की कोई वस्तु नहीं पर फिर भी मेरा साहस देखो, सेवा की कोई वस्तु नहीं फिर भी मेरा साहस देखो, रो रो कर आंसुओं का मैं हार पहनाने आई, भगवान आपके चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आई। भगवान की यस, बहुत अच्छा टीचर जी, बहुत अच्छा। यस, होना है कुछ तो बेहतर, तभी तेरा दर मिला है, होना है कुछ तो बेहतर, तभी तेरा दर मिला है, हमें मिल रही हैं खुशियाँ जो तेरा संग मिला है, हमें मिल रही हैं खुशियाँ जो तेरा संग मिला है, होना है कुछ तो बेहतर, शुक्राना किस जुबां
से करूं मैं आपका शुक्राना, किस जुबां से करूं मैं आपका, तेरी ही राह पे चल कर मैंने पा लिया जहां है, तेरी ही राह पे चल कर मैंने पा लिया जहां है, होना है कुछ तो बेहतर, कभी तेरा दर मिला है, हमें मिल रही है खुशियाँ, जो तेरा संग मिला है, होना है कुछ तो बेहतर, तेरे ज्ञान के ये मोती सज रहे हैं मेरे मन में, तेरे ज्ञान के ये मोती मेरे मन में सज रहे हैं, तेरे हर एक वचन में सतगुरु भला मेरा ही छिपा है, तेरे हर वचन में सतगुरु भला मेरा ही छिपा है, होना है कुछ तो बेहतर, कभी तेरा दर मिला है, हमें मिल रही है खुशियाँ, जो तेरा संग मिला है, होना है कुछ तो बेहतर, मैंने तुमको पा लिया है, मुझे तुमने पा लिया है, मैंने तुमको पा लिया है, मुझे तुमने पा लिया है, जब एक हो गए हम तो दूसरा कहाँ है, जब एक हो गए हम तो दूसरा कहाँ है, होना है कुछ तो बेहतर, भी तेरा दर मिला है, हमें मिल रही है खुशियाँ, जो तेरा संग मिला है, होना है कुछ तो बेहतर, तेरी नजर मिली जो मुझको एहसान है तुम्हारा, तेरी नजर मिली जो मुझको एहसान है तुम्हारा, जीवन की राह पे चलना
आसान हो गया है जीवन की राह पे चलना, आसान हो गया है, होना है कुछ तो बेहतर, तभी तेरा दर मिला है, हमें मिल रही हैं खुशियाँ, जो तेरा संग मिला है, होना है कुछ तो बेहतर। जीवन की राह पे चलना आसान हो गया। मैंने तुझको पा लिया है, तूने मुझको पा लिया है। जब हमने अपने गुरु को पा लिया और उन्होंने मुझको पा लिया, मतलब मुझको कैसे पाया कि हमारे अंदर महसूस हमें हो गया कि हम उन्हीं की एक किरण मात्र हैं, एक अंश मात्र। उन्हें भी तो था ही एहसास, लेकिन मुझे नहीं था, हम लोगों को नहीं मालूम है कि हम उनका अंश हैं। हमने अपनी एक अलग पहचान बना रखी है कि हम फलानी हैं, तुम ढिमकानी। ये पहचान ही तो बोले कहाँ विलीन हो जाती है। जब एक हो गए हम तब दूसरा रह ही नहीं जाता है, तो बोले दूसरा रहा कहाँ? इधर भी वही, उधर भी वही, अंदर भी वही, बाहर भी वही, घर में भी वही, वहां भी वही, यहाँ भी वही, वहां भी वही, सब जगह तो वही है। कहाँ है? कड़कड़ में जब उसका वास है तो अभ्यास तो करना पड़ेगा ना कि उसके कैसे वास यहाँ पे है, उसको ढूंढना पड़ेगा ना। ढूंढने से ही शांति मिलेगी, नाम रूप से तो शांति मिलती नहीं। नाम रूप में तो कहीं खटास है, कहीं मिठास है, कहीं हम अच्छे, कहीं तुम बुरी, कहीं तुम बुरी तो हम अच्छे, यही है नाम रूप में। तो यही है, तो बोले यही तो मन है, यही तो अहंकार है हमारा आपका। हमारा अहंकार मिटेगा थोड़ा ना, कोई अहंकार का स्थान बदल देना, स्थान गुरु हो जाए, गुरु का विचार हो जाए, गुरु की नजर हो जाए, बस नजर मिली तभी तो ये हुआ कि अब आसान हो गया जीवन की राह पे चलना। नहीं तो नजर न मिलती ये कि सब परमात्मा है, तो जीवन की राह पे चलना एक एक झटके में, एक एक सेकंड में जो है ना आफत है। एक एक सेकंड में बुद्धि से एक एक सेकंड में आफत है, कभी ईगो से अच्छी, कभी बुरी। सच बता रहे तो ईगो के तल से ही तो गुरुजी हटाते हैं, और क्या करते हैं, इसका स्थान बदल देते हैं ईगो का। सबसे पहले इसमें यही काम करना होता है कि इंद्रियों को बचाना पड़ता है, गुरु के विचार से खोलना और बंद करना पड़ता है इंद्रियों। और ये शक्ति मिलती है गुरु की कृपा से, उसकी नजर से, अन्यथा ताकत ही नहीं होती हमारे आपके पास कि हम जो है ना रोक सके। चाहता हर कोई है, देखो शराबी है, रात में पीता है तो बहुत सुबह बहुत ज्यादा अंदर में पश्चाताप करता है, बहुत रिग्रेट करता कहता है कि अब नहीं पीऊंगा, क्योंकि अपनों का भी, अपने भी हटते हैं, अपने भी दूर हो जाते हैं, पैसे की भी बर्बादी होती है, और जो इतना प्यारा सा जीवन मिला है उसे भी हमने पीने में बिता दिया। जो समय अपनों के साथ बिता सकते थे कायदे से, वो हमने बड़ा गलत तरीके से, डर भय से और अपनी बोले ना अपनी मस्ती को पाने के लिए, जरा सी मस्ती को मस्ती में डूबने के लिए कि सब संसार भूल जाए, इसके लिए हमने शराब का सहारा लेते हैं, कुछ ना कुछ और सहारा लेते हैं। लेकिन गुरुजी ने तो ऐसी मस्ती में हम लोगों को ले आए कि जिसमें संसार अपने आप भूल जाता है। जब भूली तू आपको, अपनी स्वयं को जब हम भूलते हैं तभी संसार दिखता है, अन्यथा
संसार है ही ना, संसार है ही नहीं, भगवान ही भगवान चारों तरफ है। अंदर भी अपने में भी भगवान, दूसरे में भी भगवान, दूसरे में भी भगवान, अपने में भी भगवान, सब में भगवान है, कण कण में भगवान है। दोष नहीं है। एक चिड़िया भी अगर बीट कर देती है तो दोष उसका नहीं है, कहीं से कहीं तक मेरा ही कुछ कर्म कटा, मेरा ही कुछ भला हुआ, ये सोचता है भक्त। बाकी नहीं सोच पाते हैं भक्त, लेकिन यही सोचता है। और इसी प्रक्रिया में, इसी उसमें हर समय इसी प्रोसेस में रहता है वो जीवन में, हर क्षण में, कि नाम रूप पे हटे रहे, नाम रूप में डटे नहीं। नाम रूप का काम जितना जरूरी है नाम रूप को बरतना, नाम रूप के हिसाब से उतना करें, बस, इससे ज्यादा नहीं। शरीर का ध्यान रखना है, इसलिए सब करना है, परहेज भी करना है, दवाई भी लेनी है, एक्सरसाइज भी करनी है। इतना शरीर पे ध्यान रखना अति आवश्यक है, क्योंकि इसी शरीर से ही तो संसार का भी आनंद ले सकते हैं। इसी शरीर से संसार सागर से, मन से मुक्त भी हो सकते हैं और अपने परम धाम, अपने निज धाम में भी पहुंच सकते हैं। यही एक शरीर वाहन है। तो इसलिए शरीर का ख्याल भी रखना जरूरी, और शरीर को ऐसा ख्याल भी रखना जरूरी नहीं कि लंपट ही बने रहे शरीर की आसक्ति में और शरीर को ही खराब कर लें, अब बस उसी के उसमें लगे रहे और कहे नहीं हमने तो ये ज्ञान सीखा है, शरीर का ध्यान रखना चाहिए। तो अपने मन का ज्ञान हम लोग बड़ी जल्दी उठा देते हैं, लेकिन जो गुरु के विचार का है वो बहुत मुश्किल से उठा पाते हैं। कि समता योग में आप जैसे दूसरे का ध्यान रखते हो वैसे अपना भी रखो, और जैसे अपना रखते हो वैसे दूसरे का भी रखो, और अपना नहीं रखते हो तो दूसरे का भी नहीं रख पाओगे। एक जगह कहीं पढ़ा था, जो खुद से प्यार नहीं करता वो दूसरे से कभी प्यार नहीं करता, कर ही नहीं सकता। खुद से प्यार करने का अर्थ ये नहीं कि अपनी आसक्तियों को, अपने लोभ को पाल के प्यार करो, मतलब अपने कर्मों से प्यार करो, अपनी सोच से प्यार करो ना, अपने व्यवहार से जो खराब लगता है खुद को भी उससे परहेज करके अपने सच्चे स्वरूप वाले प्यार, जो स्वरूप है उससे प्यार करो, तो सबसे प्यार कर सकेंगे। अन्यथा तो नहीं कर सकते, अन्यथा तो बस मैं मेरे में ही अटके रहेंगे, और मैं मेरे में मिल के आ जाता है। लेकिन जब से तू तेरे में है तब से तो बोले अपनों का भी और सब गैरों का भी, सबका मिलने लगा। कोई संसार में पराया रहा ही नहीं, कोई जगह न तुझसे खाली, कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है, तू व्यापक डाली डाली है। सब पंछी तुझको ध्याए रहे और तेरी महिमा गाए रहे। सब पंछी तुझको ध्याए रहे और तेरी महिमा गाए रहे। तेरे चरणों में चित लाए रहे, प्रभु तू सबका रखवाली है, प्रभु तू सबका रखवाली है। कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है, तू व्यापक डाली डाली है। प्रभु अद्भुत तेरी माया है, क्या तूने जगत बनाया है। प्रभु अद्भुत तेरी माया है, क्या तूने जगत
बनाया है, तेरी सब पर भगवन छाया है। जग बाग तू सबका माली है, जग बाग तू सबका माली है। कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है, तू व्यापक डाली डाली है। कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है, तू व्यापक डाली डाली है। प्रभु तू सब जग का हरता है, और सबका पालन करता है। प्रभु तू सब जग का हरता है, और सबका पालन करता है। क्या राजा है, क्या प्रजा है, तेरे दरबार सवाली है, तेरे दरबार सवाली है। कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है, तू व्यापक डाली डाली है। दीदी कल बहुत महिमा हुई गुरु जी की, बहुत बहुत बड़ी बड़ी महिमा है वही गुरु जी की। हमें तो लगता है जैसे कि एक एक कदम चलिए तो गुरु जी दिखते हैं, गुरु जी कर रहे हैं सब। कल इनका वो निकलना था ना इस टाइम, तो फिर जो है वो अब ये हुआ कि इनको दिया था कि ना एडमिट करेंगे, ये करेंगे, वो तैयारी से गए थे हम लोग बिल्कुल। और वहां पे इतना अच्छा हुआ, ये डॉक्टर ने कहा कि ठीक है 1 महीना हो गया है तो हम निकाल देंगे। कैसे निकलवाएंगे आप, एनेस्थीसिया देके निकालें या ऐसे ही निकाल लें? इन्होंने कहा ऐसे ही निकाल दीजिए डॉक्टर साहब। तो कहने दर्द होगा थोड़ा, दर्द हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमने कहा चलो गुरु जी बोल रहे हैं। फिर उसके बाद जो है इन्होंने वैसे ही निकलवाया होश में। काफी मतलब यूरिन की जगह से लेकर के पूरी किडनी तक पड़ा था, काफी लंबा भी था। फिर उसके बाद जो खैर निकल गया आसानी से थोड़ा बहुत तो भाई दर्द होता ही है। फिर उसके बाद जो है निकल गया। हम लोग शाम ही को घर वापस आ गए। ये गुरु जी की महिमा है। डर रही थी बहुत वो भी डर रही थी बहुत ज्यादा। जय जय